अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग सेकंड केस का डिस्कशन करेंगे जहां पर हम लोग एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट्स को लेंगे। ठीक है, एक्वस स्टेट का मतलब होता है कि अब जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो किस में डिज़ोल्व होगी, वो वाटर में डिज़ोल्व होगी। तो जब वाटर में डिज़ोल्व होगी तो हमारे पास इस केस में यानी केस 2 में हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी। पहली कंडीशन ये बनेगी या तो वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो। ठीक है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होने का मतलब कि वाटर कम अमाउंट में हो और इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा अमाउंट में, या तो वो डाइल्यूटेड फॉर्म में हो। ठीक है, मतलब वाटर ज़्यादा हो और इलेक्ट्रोलाइट कम हो। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का दोनों केस में, मतलब हम कंसनट्रेटेड NaCl और डाइल्यूट NaCl का एक्वा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, कंसनट्रेटेड NaCl एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड एक्वस NaCl में अब यहाँ पर हमारे पास वाटर भी है, तो हमको दो चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी। अगेन हम क्या करेंगे, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में सॉल्यूशन को लिया, करंट पास किया, तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी। पहला तो हमारा NaCl होगा जो कि कन्वर्ट होगा किस में, Na+ और Cl- में। साथ ही साथ हमारा इसमें वाटर भी है, तो वाटर भी कन्वर्ट होगा H+ और OH- में। ठीक है, अब यहाँ पर जो NaCl होगा वो क्या होगा, वो लार्ज क्वांटिटी में होगा, क्योंकि ये कैसा सोल्यूशन है, ये हमारा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, तो हमारे पास एनोड पे और कैथोड पे चांसेस किसकी किसकी हो गई। एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पे हमारे पास या तो Cl- जाएगा या OH- जाएगा। और अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे हमारा निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि या तो यहाँ पे Na+ जाएगा या तो H+ जाएगा। अब इन दोनों केसेस में हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर दो दो आयंस हैं, दोनों जगह दो दो आयंस हैं, तो कौन जाएगा। ऐसे केस में हम लोग उन आयंस को रिएक्शन में या वो आयंस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कहने का मतलब ये है कि वही आयन, दोज आयन विल बी गेट अटैच्ड, दोज आयन विल गेट अटैच्ड whose reduction potential is more, whose reduction potential is more। ठीक है, या हायर लिख लेते हैं, उस हायर। तो अब हम एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड में हमारे पास दो हैं, एक तो Cl- है, दूसरा OH- है। तो इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसमें से क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है। Cl- और OH- में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है, Cl- का। ठीक है, तो होगा क्या कि प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन होगा, Cl- का। अगेन Cl अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये Cl फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, Cl2 में एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्लोरीन गैस बना लेगा। तो यहाँ पर हमको 2 लगा के, 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा के इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अगेन अगर हम कैथोड की बात करें तो सेम हमारे पास कैथोड में क्या क्या है, कैथोड में या तो Na+ है या या फिर हमारे पास H+ है। ठीक है, अब Na+ और H+ में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ऑब्वियस बात है कि हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन। तो H+ हमारा वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम बैलेंस करेंगे 2H+ में, और यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, यानी कि एनोड का जो प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन में वो Cl2 होगा, और कैथोड पे जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में अगर NaCl ले लेंगे तो हमको हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलेगी। और अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो प्रोसेस में देखिए, अभी हमारे पास मसला ये है कि हमने अभी Na+ और OH- के साथ क्या होगा इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि हम एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट देख रहे थे। तो ओवरऑल रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो इनको भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में क्या क्या है, हमारे पास है Na+, ठीक है, OH-, Cl- और H+। Cl- और H+ का हमको पता है कि ये H2 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको ऐसे हम सीधे सीधे बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ
हमारे पास अब बचा क्या, Na+ बचा और OH- बचा। तो यहाँ पे ये NaOH का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अब क्योंकि H+ जो है OH से जुड़ा हुआ था तो इसके आगे भी 2 लगेगा, ठीक है, क्योंकि H+ और OH मिलके ही तो ये दोनों ही तो मिलके वाटर बनाए थे। तो जब भी हम बैलेंस करेंगे तो साथ में बैलेंस करते हैं, तो इस तरह से हमको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो है वो भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए। तो यहाँ पर भी हम इसके 2 लगाएंगे और इसको भी 2 लगाएंगे, तो हमारा जो सोल्यूशन में क्या बचेगा, नीचे बेस बच जाएगा, ठीक है। कौन सा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं कंसनट्रेटेड NaCl की इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ एक्वस फॉर्म में, तो हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमारे बन जाते हैं प्रोडक्ट। अब इसका जो सेकंड केस है वो है डाइल्यूट NaCl। डाइल्यूट NaCl के केस में क्या होगा, ठीक है। हम NaCl की जगह और दूसरी भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सिंपल होता है इसलिए इसी को देखा जाता है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे डाइल्यूट NaCl की, तो आप अगेन इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए, तो हमारे पास NaCl है, यानी कि क्या बनेगा, Na+ और Cl-। और अगर हम बात करें इसमें वाटर है, तो वाटर भी है एक्वस फॉर्म में, तो यहाँ पे H+ होगा और OH-, ठीक है। तो एनोड पे हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट जाएंगे, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर Cl- जाएगा और OH- जाएगा। यहाँ पर कैथोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट जाएंगे, कौन कौन से आयंस जाएंगे, निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे Na+ जाएगा और H+ जाएगा, ठीक है। अब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज वाले मामला क्या कहता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो एनोड पे या कैथोड पे जाएगा। लेकिन इस केस में क्योंकि ये डाइल्यूट है, तो वाटर जो होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में होता है, यानी कि OH- जो होगा वो लार्ज क्वांटिटी में आ जाएगा। लार्ज क्वांटिटी में आने की वजह से Cl- से पहले ही OH- जो है क्या होगा, चला जाएगा किसके पास, एनोड पे, ठीक है। तो जब वो एनोड पे पहुंचेगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, पहले तो वो OH- जो है प्रोडक्ट बनाता है वाटर और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये 2, 4 और इसको बैलेंस करेंगे तो ये, और उसके बाद यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। ये होगा किस पर, एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पे या तो Na+ या H+ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्योंकि अमाउंट ऑफ H+ ज़्यादा है, ठीक है, तो H+ ही यहाँ पर क्या करेगा, कैथोड पर भी जाएगा। तो H+, अब वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इनको कैसे बैलेंस करेंगे, 4 लगा के, तो यानी यहाँ पे 2H2 बनेगा गैसियस फॉर्म में, ठीक है, और O2 बनेगा एनोड पे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या आ गया, एनोड पे हमारे पास प्रोडक्ट आ गया वाटर, ऑक्सीजन, और कैथोड पे हमारे पास प्रोडक्ट आ गया हाइड्रोजन गैस। अब पिछले क्लासेस में क्लास 10 में भी हमने पढ़ा था कि कैथोड पर 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बनती है, तो वो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अब ये वाटर तो बना है, लेकिन ये वाटर में डिज़ोल्व हो, वाटर खुद ही वाटर में मिल जाएगा, तो उसका कोई वही नहीं रह जाएगा, वो फिर से इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा, ठीक, मतलब प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस। तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस निकलती है और 2 मोल हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसीलिए हमको कैथोड पे इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो हमको कैथोड पे ज़्यादा बबल्स दिखाई देते हैं और एनोड पे कम। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन में हमको मिलता है क्या, 4H+ + 4 OH-, यही तो बन रहा है, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, 2H2O + O2 + 2H2, ये हमारा हो जाता है ओवरऑल रिएक्शन। और इसी फिनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बेसिकली यहाँ होता क्या है कि NaCl जो है ना, यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है, ठीक है, मतलब खाली रिएक्शन को चलाने के लिए थोड़ा सा NaCl डालते हैं, डाइल्यूट फॉर्म में NaCl कम ही रहेगा, इसलिए इस तरह का हमको प्रोसेस देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड में कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, इसके बाद एक और पार्ट 3rd में वीडियो आएगी जिसमें सारी बातें कंक्लूड हो जाएंगी।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।